सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। हज को जाने वाले हमारे हुज्जाज किराम और उनके साथ उनको इज़्ज़त के साथ, इस्तकबाल के साथ, इकराम के साथ भेजने वाले हमारे जेन्युइन ग्रुप के साथी, इस वक्त जो हम जमा हुए हैं, इस प्रोग्राम का नाम हज मिलन का प्रोग्राम है। लोग इसको हज मिलन कहते हैं। तो मैं इस पर अक्सर एक बात बोला करता हूँ कि जो हाजी हज को जा रहे हों, जाते वक्त उनकी पेशानी को बोसा देना चाहिए, क्योंकि उनकी पेशानी उस पाकीज़ा सरज़मीन पे लगने वाली है जहाँ पर हम नहीं जा सके या कभी पता नहीं जाएंगे। और जब वो आ जाए तो उनके हाथों को चूमना चाहिए कि वो बैतुल्लाह को लग के आए हैं, प्यारे नबी के मस्जिद नबवी के दरो दीवार से जाली से लग के आए हैं। मतलब इन जाने वालों का इस तरीके से इकराम करके अच्छे तरीके से इनको विदा करना। अब ये लोग जा रहे हैं हज के लिए और हम इनको रवाना कर रहे हैं। हज मिलन का प्रोग्राम है। तो हज मिलन का प्रोग्राम ये भी कोई रस्म नहीं है, और अगर कोई रस्म है तो क्या वो मैं समझा देता हूँ। इसे जो लोग हज को जाते हैं, वो जाने वाला हाजी खुद हज मिलन का प्रोग्राम रखता है। जैसे मेरे घर पर एक दफ़ा कार्ड आया था 15-16 साल पहले। वो कार्ड में तारीख़ थी, नीचे अंदर लिखा था हज मिलन का प्रोग्राम। जो तारीख़ थी उसके एक दिन पहले मैं पहुंच गया। मैंने जाके पूछा कल तुम्हारे वहाँ क्या होने वाला है? उन्होंने कल हमारे यहाँ हज मिलन का प्रोग्राम होगा। मैंने कहा उसमें आप क्या करेंगे? वो कह रहे शरबत पिलाएंगे सब आने वालों को और उनसे बोला चला माफ़ करवा लेंगे, क्योंकि वो जा रहे हैं बैतुल्लाह, कि हम जा रहे हैं हज के लिए, तो आने वालों से माफ़ी तलाफ़ी करके जाऊँ, इसलिए प्रोग्राम रखा है। तो मैंने सवाल किया कि आप हज को जा रहे हैं तो माफ़ी का प्रोग्राम रखा, न जाते तो खाता चालू रखते हैं। नहीं समझे बात? कि जा रहे तो आप सबसे क्या कर रहे हो, बोलो ना, और नहीं जाते तो खाता चालू। तो क्या ये सही है? तो हमने आज वो प्रोग्राम नहीं रखा है जो लोग रखते हैं कि जा रहे तो माफ़ी तलाफ़ी, नहीं तो खाता चालू। ये वो नहीं है। ये इनका जाते वक्त इकराम किया जा रहा है, ये हज मिलन है। वो हज मिलन नहीं है जो लोग रखते हैं कि आए गले मिल के बोला चला माफ़ करना, बोला चला माफ़ करना। रमज़ान में लोग मिलते हैं और कुछ कहते नहीं, और ईद के दिन मिलते हैं तो क्या कहते हैं, बोला चला। अरे तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, सुना है कभी? ईद के दिन क्या बोलते हैं? हालांकि रमज़ान ईद से ज़्यादा अहम दिन थे, रमज़ान में खाता चालू रखा। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दीन नहीं सिखाया कि कभी कभी खाता चालू कभी कभी माफ़। ऐसा दीन हमारे नबी ने नहीं सिखाया। हमारे नबी ने तो ये दीन सिखाया कि रोज़ाना माफ़ियाँ मांग लिया करो। एक साहब निकले मस्जिद नबवी के बाहर से, वज़ू का पानी टपक रहा था। हमारे नबी ने कहा देखो ये जा रहे हैं ना, जन्नती आदमी है। तो जो बैठे हुए थे साहबों ने देखा कि हाँ ये जन्नती कह रहे हैं नबी इनके बारे में। दूसरे दिन फिर हमारे नबी ने कहा देखो ये जा रहे हैं ना जन्नती, वही साहब थे कि जन्नती आदमी है। तीसरे दिन वो निकले तो हमारे नबी ने कहा ये जा रहे ये जन्नती आदमी है। जो बैठने वाले में से एक ने सोचा कि ऐसी तो क्या बात है कि 3 दिन से इनके बारे में ऐलान हो रहा है कि ये जन्नती हैं। तो जिसके दिल में ये सवाल आया वो उनके पास चले गए कि मैं आपके वहाँ रहना चाहता हूँ मेहमान बन के 2-3 दिन। ठीक है, तो उन्होंने अपने घर पे रखा। जो खाना घर का था वो खिलाते रहे। छोटी सी जगह में अपने आराम की जगह दे दी।
वो उनके घर में 3 दिन रहे और 3 दिन के बाद कहा कि मैं आपके वहाँ आया था, इसलिए आया था कि आपके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से ऐलान कर रहे हैं कि आप जन्नती हैं, तो मैंने 3 दिन में आपके कोई ख़ास अमल देखे नहीं। रात को भी कोई ऐसी बात नहीं कि आप पूरी रात अल्लाह ही अल्लाह कर रहे हैं और दिन में ऐसा कोई अमल के लगे वाकई ये जन्नती है। तो ऐसी कौन सी बात है आपके पास कि आपके बारे में 3 दिन से ऐलान हो रहा है जन्नती? तो वो साहब कहने लगे ऐसे तो कोई ख़ास आमाल नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे लेटता हूँ तो अपने दिल को सबकी तरफ से साफ़ कर देता हूँ। जब सुबह उठता हूँ मेरे दिल में किसी की नफ़रत, किसी की दुश्मनी नहीं होती। प्यारे नबी ने कहा यही अमल उसको जन्नती बना गया। आज हम बोला चला माफ़ करा भी देते हैं गले मिल मिल के, कभी रो रो के भी गले मिल लेते हैं और फिर 4-6 महीने के बाद फिर कोई बात बिगड़ी, फिर वही, हाँ तो भूल गए वो दिन तुमने ऐसा बोला था, तो फिर माफ़ी कहाँ हुई? फिर वही कब्र खो दी हमने, फिर वही मुर्दा बाहर निकाला जो दफन कर चुके थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो बात हमने माफ़ी कर दी मतलब मिट्टी डाल दो। लोग कहते क्या कहते हैं? मिट्टी डालो भाई, बात को मिट्टी डालो यानी इसको दफन कर दो। अब जो मुर्दा दफन किया जाता है जब उसको निकालेंगे तो क्या होगा? बदबू आएगी। क्या आएगी? लिहाजा आज इनको हम रवाना कर रहे हैं ये हज करने जाने वालों को इकराम के साथ। तो बोला चला माफ़ वाली हमारी मजलिस नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये भी कह दें सबसे जब मिलेंगे और हम भी कह दें इनसे भाई कभी कोई बात ऐसी तुम्हारे शान में कभी गुस्ताखी हो गई, तुम्हारा दिल दुख गया, हम माफ़ी मांग लेते हैं, आप माफ़ कर दें। ये भी कह दें कि हाँ भाई हम भी माफ़ कर दें, आप यूँ नहीं ना अपना कहाँ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा नहीं बोलने का। कभी भी कोई माफ़ी मांगे तो क्या बोलने का? अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे और अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर दे, ऐसे बोलना। ये नहीं बोलने का अरे ना अपना ऐसा कुछ कहाँ हुआ है, ये कोई बात ही ना होगी। तो अल्लाह ताला मुझे आपको दूसरों को माफ़ कर देने की और कोई हमसे माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ करने की और अपनी ज़ात से लोगों को माफ़ करने की तौफीक अता फरमा दे। हमारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने माफ़ी मांगने में पहल कर दी अल्लाह के वहाँ उसका बड़ा दर्जा है। कसूरवार कोई भी है जो आगे बढ़ गया मुसाफा करने में, गले लगने में आगे बढ़ गया, माफ़ी मांगने में आगे बढ़ गया। जब मक्का फ़तेह हुआ हिजरी 8 में और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से सहाबा को लेके मक्का की तरफ चले तो ये वहाँ जा रहे जहाँ से इनको निकाला गया, जहाँ मारते थे, गालियाँ देते थे, सताते थे, जुल्म करते थे। इतना जुल्म किया कि अपना घर छोड़ देना पड़ा, शहर छोड़ देना पड़ा, धंधा कारोबार छोड़ देना पड़ा और वो जुल्म बहुत सारा लिखा है लिखने वालों ने। अब वहाँ जा रहे जहाँ लोगों ने जुल्म किया, जीत के साथ अपना कब्ज़ा हो गया, अब अपनी हुकूमत आ गई है, अब वहाँ जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने चलते चलते रास्ते में ये जुमला अपनी ज़बान से निकाला, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। आज कौन सा दिन है? आज बदले का दिन है, बदला लेंगे। आज हम जीते हैं, हमारी हुकूमत है, हमारा कब्ज़ा होगा और वो सब जो हमें सताते थे, मारते थे, रुलाते थे, जुल्म करते थे, घर से बेघर कर दिया, वतन से बेवतन कर दिया, हमारे धंधे कारोबार छोड़ देने पड़े, आज उनको छोड़ेंगे नहीं। अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। और हर कौम ये करती है, जो पार्टी जीत जाती है कहीं तो हारने वाली पार्टी के ऊपर ऐसे अल्फाज बोलते हैं, ऐसी बात करते हैं कि उनके दिल के टुकड़े वैसे ही हुए थे और चूरा चूरा हो जाते हैं। कहीं मुकद्दमा हो गया और मुकद्दमे में किसी की जीत हो गई, किसी की हार हो गई, हारने वाले का दिल दुखा, वहाँ तो दिल दुखा, जीतने वाला दिल के टुकड़े कर देता है। सामने चाचा है,
मामू है, कहीं दामाद है तो कहीं पड़ोसी है, लोग छोड़ते नहीं हैं। जीतने के बाद अपनी जीत का जश्न ऐसा मनाते हैं कि हारने वालों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती। जब ये बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक पहुंची कि लोग कह रहे हैं आज बदले का दिन है, आप रोने लगे, बहुत रोए और रोते रोते क्या कहा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज माफ़ी का दिन है। कौन सा दिन है? यानी हमारा कब्ज़ा है और हम माफ़ कर देंगे, हम जीत गए, इनको माफ़ कर देंगे। तो ये बड़ी बात है। जो माफ़ी में आगे बढ़ जाता है अल्लाह उससे खुश हो जाते हैं। एक छोटा सा वाक़या लिखा है, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, फ़लाने ने मेरा दांत तोड़ दिया है, तुम चल के बदला दिला दो। तो हज़रत अबू दरदा ने कहा कि भाई मैं माफ़ी मांग लेता हूँ उसकी तरफ से, कि नहीं तुम चलो मुझे बदला दिला दो, कि भाई मैं पैसे दे देता हूँ उसकी तरफ से, कि नहीं मुझे तो उसका दांत तोड़ने का है। क्या करने का है? मुझे तो उसका दांत तोड़ने का है, मैं उसका दांत तोड़ूंगा जब मुझे चैन पड़ेगा। अब अबू दरदा समझाते रहे कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं, मुनासिब नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, मैं माफ़ नहीं करूंगा, मुझे तो बदला चाहिए। लेके निकले, रास्ते में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिल गए। कहाँ जा रहे हो? कि ये भाई का फलाने ने दांत तोड़ दिया है और ये बदला लेना चाहते हैं। मैं समझाता हूँ माफ़ कर दे तो माफ़ नहीं करते, मैं कहता हूँ पैसे ले ले तो उस पर तैयार नहीं है, तो मैं वहाँ ले जा रहा हूँ, ये बदला ले लेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा उस बदला लेने वाले आदमी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कर गए हैं, जो किसी को माफ़ कर देगा, ध्यान से बात सुनना, बहुत बड़ी बात है, जो किसी को माफ़ कर देगा चाहे कि उस पर जुल्म हुआ, जो किसी को माफ़ कर देगा अल्लाह ताला उसको उस दिन माफ़ कर देगा जिस दिन उसके सिवा कोई माफ़ करने वाला ना होगा। ये कहते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ रो पड़े, अबू दरदा भी रोए, वो भी रोया कि उस दिन माफ़ी की सख्त ज़रूरत होगी और अल्लाह के सिवा कोई माफ़ नहीं करने वाला होगा, वो उसी को माफ़ करेगा जिसने यहाँ दूसरों को माफ़ कर दिया। तो ये लोग जो जा रहे हैं, माफ़ी का एक मामला है, पूरी बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि हम बात पूरी कर देंगे, वक्त कम है। ये हज का सफ़र करने जा रहे हैं माशाअल्लाह, तो वैसे ही बोला चला माफ़ तो सभी कर लेंगे, हम लोग भी कर लेंगे, ये भी कर देंगे, और जब माफ़ी हो गई तो वापस आने के बाद सब भूल जाएंगे। तो बात मैं ये अर्ज़ कर रहा था, हज का सफ़र ये लोग तो सब सीख चुके हैं, लेकिन इस्लाम के जितने भी अरकान हैं, जैसे कि नमाज, जैसे कि रोज़ा, ऐसे ज़कात, ऐसे ही हज, ये तमाम के तमाम अरकान पूरी दुनिया वालों को बहुत सारे लेसन देते हैं। लेसन समझते हैं आप लोग? सबक सिखाते हैं, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सब को। नमाज भी उसके कुछ सबक है, लेसन्स है, वो हमें जानने पड़ेंगे कि नमाज से क्या सबक है पूरी दुनिया वालों को, रोज़े से क्या सबक है, ज़कात से, हज से क्या सबक है। इस वक्त हज का क्या सबक है वो मैं 2 सबक सुनाऊंगा, उससे बात पूरी हो जाएगी। हज के सफ़र से 2 सबक पूरी दुनिया वालों को सिखाए जा रहे हैं, और ख़ुसूसन मुसलमान को। जैसे कि हज का सफ़र शुरू होता है तो वैसे तो हम सब जानते हैं कि हज का सफ़र यानी बहुत दूर जाना है और ज़्यादा दिनों के लिए जाना है। जो हज को जाने वाले होते हैं ना, उसमें से ज़्यादातर लोग डरते हैं, घबराते हैं। डर और घबराहट की वजह ये है, मैं आपको सुना दूं, नमाज भी इस्लाम का फ़रीज़ा है और हज भी इस्लाम का फ़रीज़ा है। नमाज में 13 फ़र्ज़ हैं और हज में 3 फ़र्ज़ हैं। नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं और हज में कितने? 3 फ़र्ज़ हैं। नमाज में 14 वाजिब है
और हज में 6 वाजिब है। ज़्यादा किस में है? बोलो ना भाई। नमाज में 13 फ़र्ज और 14 वाजिब, हज में 3 फ़र्ज और तो नमाज सीखने कोई जाता नहीं है, हज सीखने बार बार जाते हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? हमारा माल लग रहा है ना, हमारे दिल में माल की अहमियत है, अमाल की नहीं है। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। हमारे दिल में माल की अहमियत है, अमाल की नहीं है। नमाज 5 टाइम की फ़र्ज़ है, हज 1 दफ़ा का फ़र्ज़ है। और हज तो 3 ही फ़र्ज़ के साथ है, वहाँ 13 है। नमाज में 14 वाजिब है, इसके 6 वाजिब है। बार बार सीखते हैं कि भाई देखो सीख लो ताकि पैसा बर्बाद ना हो जाए। हज बर्बाद होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं है। नहीं समझे बात? क्या बर्बाद ना हो जाए? ये हज को जाने वाले मर्द बीवी को भी बोलते हैं बार बार, देख तू सीख ले, हाँ बराबर सीख ले, मौलाना क्या कहते वो सुन ले, वरना क्या होगा तू वहाँ जाएगी ना कुछ ऐसा करेगी ना। अल्लाह करे कि बात समझ में आए। समझ में आई ना बात? हाँ, हम लोग दिल्ली से ट्रेन में आ रहे थे, मैं और हमारे इकबाल भाई वोहरा। मेरे सामने एक सीट पर भरूची साहब बैठे थे, उनका हज का सफ़र था। वो भरूची साहब ने बातों बातों में कहा मेरा इस साल हज का सफ़र है और हमारे भरूच में किसी ने हज सिखाया और सुनाया तो उसमें दम आया ऐसी बात सुनाई, तो मैंने और मेरी बीवी ने 50,000 रुपये दम के अलग निकाल दिए। कितने हज़ार? 50,000 रुपये दम के अलग रख लिए हैं। तो हमारे इकबाल भाई वोहरा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे कहा भाई तुम इसको ज़रा हज सुना दो, सीधा सादा आसान। ट्रेन में ही थे, 1.5 घंटे में मैंने पूरा हज उनको सुना दिया। वो खुश हो गए और कहने लगे ओहो तुमने तो मेरे 50,000 बचा लिए। मैंने बोला नहीं, 20,000 मेरे को देना। तो क्या 20 देने के? मैंने बोला 10 दे देना, अब 50 बचे तो 10 दे देना। इकबाल भाई वोहरा ने कहा ये मजाक करता है, खाली हमारे लिए वहाँ जाके दुआ करना। तो ये जो जाने वाले इन सब से भी हम कह रहे हैं वहाँ जाके हम सब के लिए, वहाँ से हमारे लिए क्या लाना, तो वहाँ की फ़िक्रों को लाना, वहाँ की नूरानियत को लाना, वहाँ के आमाल लाना। आप सबसे कह रहा हूँ हम खजूर जमज़म की भी फरमाइश ना करें कि मेरे लिए वो लाना, मेरे लिए वो लाना। और देख वो दुकान मैंने देखी है, वहाँ जाके बोलना तो वो तेरे को दे देगा एक पार्सल, वो मेरा पार्सल लेके आना। तो हम तो कहते हैं भाई किसी किस्म की फरमाइश ना करें, ऐसी कोई बात ना करे कि हाजी हरम छोड़ के बाज़ार चला जाए हमारी कहने पर। वो हरम के तवाफ़ और नमाज छोड़ के, तिलावत और तस्बीह छोड़ के वो चला जाए बाज़ार, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। अव्वल तो हम किसी को कहेंगे नहीं, और जो जाने वाले वो भी समझ लें कि हम तो हरम की, मक्कतुल मुकर्रमा की और हरम की मदीना मुनव्वरा की बरकतें लेने जा रहे हैं। वो बरकतें लाके पूरी दुनिया वालों को बांटेंगे कि प्यारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाजी अपने इलाके का वफ़द होता है, बिरादरी का, ख़ानदान का, बस्ती का वफ़द, रिप्रेजेंटेटिव गुजराती में बोलते हैं प्रतिनिधि। तो ये हमारे जो जेन्युइन ग्रुप के लोग, ये हमारे प्रतिनिधि जा रहे हैं वहाँ। सही है गलत है? हमारे ग्रुप से ये प्रतिनिधि जा रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, हमारे सबकी तरफ से जा रहे हैं। तो ये हम सब के लिए वहाँ जाके दुआएं करेंगे और वहाँ की बरकतें हमारे लिए ले आएंगे, चाहे कि खजूर जमजम लाए ना लाए। बात समझ में आई ना? तो हज का सबक क्या है? हज का सबक ये है जो सारे इंसानों के लिए है कि जिस दिन ये अपने घर से निकलेंगे वहाँ से एक सबक शुरू होगा जिसको मैं कहता हूँ छोड़ना। क्या है? बोलो ना। छोड़ना एक सबक है। ये हज में समझ में आता है छोड़ना, छोड़ना समझ में आता है। अपने घर से निकले तो घर को छोड़ा, थोड़ी देर चलकर कार में बैठे, कार चली तो मोहल्ले को छोड़ा, एयरपोर्ट पहुंच गए तो अपना एरिया छोड़ा,
हवाई जहाज़ में बैठने के पहले एहराम पहना तो सिले हुए कपड़े छोड़े, प्लेन उड़ गया, 1-1.5 घंटे के बाद हिंदुस्तान छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने नीयत की, नीयत करने के साथ ही सर ढांकना छोड़ दिया, चेहरा ढांकना छोड़ दिया, सिले हुए कपड़े पहनना छोड़ दिया, खुशबू खाना पीना लगाना छोड़ दिया, नाखून काटना, बाल काटना, मैल दूर करना, जूं मारना छोड़ दिया। अपने साथ बीवी है उससे हंसी मजाक छोड़ दी, ये सारा छोड़ दिया। समझ में आए या ना आए, छोड़ता है ये, समझ में आए कि ना आए, छोड़ता जाता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच गया, जिद्दा एयरपोर्ट उतरा, जिद्दा एयरपोर्ट छोड़ दिया, बस में बैठकर मक्कतुल मुकर्रमा अपनी बिल्डिंग पे पहुँचा, अपने बिल्डिंग के कमरे को छोड़ के हरम में आया, तवाफ़ करने लगा, तवाफ़ को जगह छोड़ के सफ़ा पे चला गया, सफ़ा को छोड़ के मरवा पे चला गया, छोड़ता ही रहा, सब जगह वो क्या करता रहा, छोड़ता रहा। यहाँ तक के कुछ दिन के बाद ऐलान हुआ भाई मक्का को भी छोड़ दो, तो काबतुल्लाह जो अल्लाह का घर है उसको भी छोड़ दिया। कहाँ चले जाओ भाई, मीना चले जाओ। अब मीना पहुँच गया, वहाँ 5 नमाज पढ़ी, भाई मीना भी छोड़ दो। भाई कहाँ जाएंगे, अरफात जाना है। भाई अरफात में क्या करना है कि खाली 2 नमाज पढ़ने की है, 2 नमाज पढ़ने की है कि यहीं पढ़ने में, कि नहीं वहाँ जाके पढ़ने की। मीना को भी छोड़ो, मीना छोड़ के कहाँ चले गए, अरफात चले गए, वहाँ 2 नमाज़ें पढ़ी, ज़ोहर और असर की। अब मगरिब का वक्त हुआ, बहुत ध्यान से बात सुनना, मगरिब का वक्त हुआ और हमें ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पहुंचा है, मगरिब का वक्त हुआ, नमाज ना पढ़ो, नमाज भी छोड़ो और अरफात से निकल के मुज़दलिफ़ा चले जाओ, नमाज पढ़ना भी छोड़ो, नमाज पढ़ना भी, वहाँ अरफात में मगरिब नहीं पढ़नी है, मगरिब की नमाज ना पढ़ो, मगरिब को छोड़ो, वहाँ से चलो मुज़दलिफ़ा चले जाओ। मुज़दलिफ़ा पहुँचे, ईशा का वक्त आने दो, वहाँ तक मगरिब पढ़ना छोड़ दो, ईशा का वक्त आए अब मगरिब पढ़ो। अब मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, रात को वहाँ पर इबादत की, खाना खाया, सोए, सुबह हुई नहीं, नमाज पढ़ी, मुज़दलिफ़ा को भी छोड़ दो। कहाँ जाओ, कंकरी मारने चले जाओ, कंकरी मारी नहीं, ये जगह छोड़ो, कुर्बानी की जगह जाओ, कुर्बानी हुई उसको छोड़ो, बाल कटाने चले जाओ, बाल कटा के गुस्ल किया, मीना को छोड़ो, मक्का चले जाओ, तवाफ़ करो, सफ़ा मरवा की सही करो। तो ये सारा छोड़ते छोड़ते बंदा चलता है। वो ध्यान से बात सुनना, जब ये छोड़ते छोड़ते चलता है तो अल्लाह ताला इससे खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं, समझ में आई ना आई, हमने जो चीज़ छोड़ने का कहा इसने छोड़ दिया। मेरी बात सही है गलत है, समझ में आई या ना आई, जब जो चीज़ छोड़ने का ही छोड़ दी तो अल्लाह ताला 6 इनाम देते हैं। कितने इनाम देते हैं, कितने इनाम देते हैं, 6। पहला इनाम, ए बंदे तेरे सारे गुनाह माफ़, पहला इनाम, छोड़ने पर ये इनाम है, तेरे सारे गुनाह माफ़। दूसरा, तेरी सारी दुआ कबूल। तीसरा, तुझ पर जन्नत वाजिब है। चौथा, तुझ पर जहन्नम हराम है। पांचवा, आज तू जिसके लिए दुआ मांगे उसकी भी कबूल है। और छठा, ए मेरे बंदे, क़यामत में तेरी सिफारिश पर 400 ख़ानदान को जन्नत में डालूँ। सुभान अल्लाह तो कहो, इतनी प्यारी बात बोल रहा हूँ तुमको। कितने ख़ानदान, वो 400 ख़ानदान कौन से, जिनको अल्लाह ने जहन्नम का फ़ैसला सुनाया, हाजी की सिफारिश पर अल्लाह जन्नत में डालेंगे। ये 6 इनाम क्यों हैं वो सुन लो बात।
इसलिए कि इसने क्या किया, बोलो, छोड़ दिया वो तमाम जिसको जब छोड़ने का कहा समझ में आई या। और ये 6 इनाम मखसूस नहीं है, अब से लेकर मौत तक मैं और आप अगर तय करते हैं हमें कहा गया ये चीज़ छोड़ दो और हमने छोड़ दिया, तो वो तमाम दुआएं हमारे लिए भी है, क्योंकि अल्लाह के वहाँ कोई महदूद दायरा नहीं है। गरीब नमाज पढ़े तो गरीब को भी इनाम देंगे, और मालदार नमाज पढ़े तो, पढ़ा लिखा पढ़े तो उसको भी इनाम देंगे, अनपढ़ को, बूढ़े को, जवान को, गोरे को, काले को, जो हुक्म पूरा करेगा उसको इनाम दे देंगे। ये नहीं कि भाई गरीब को तो देंगे, मालदार को नहीं देंगे, काले को देंगे, गोरे को नहीं देंगे, जो हुक्म पूरा करेगा उसको इनाम दे देंगे। अब ये छोड़ना हमें कहा गया है, कुफ्र और शिर्क छोड़ दो। क्या छोड़ दो? कुफ्र और शिर्क, कि भाई शिर्क करना छोड़ दो, अल्लाह की नाफरमानी करना छोड़ दो। रोज़ाना हम कह रहे हैं अल्लाह से वनश्कुरुका वला नकफुरुक, रोज़ कह रहे हैं वित्र में, ए अल्लाह हम शुक्र गुजारी करेंगे, नाशुक्री नहीं करेंगे, कुफराना नहीं करेंगे, हम शुक्राना करेंगे। रोज़ कह रहे हैं शुक्राना करेंगे, कुफराना नहीं करेंगे। तो छोड़ने को कहा गया, कुफ्र और शिर्क छोड़ दो। समझ में आई बात? झूठ बोलना छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, हराम कमाना, गलत जगह खर्च करना छोड़ दो, बेनमाजी बन के जीना छोड़ दो, दाढ़ी कटाना छोड़ दो, गैरों के फैशन के कपड़े पहनना छोड़ दो, नबी के तरीके के ख़िलाफ़ सुबह शाम करना छोड़ दो। हाँ या ना? अरे बोलो ना। ये सब छोड़ने को कहा जा रहा है। अब ये छोड़ने को कहा जा रहा है, हम वो दुआएं चाहते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। अरे भाइयों, छोड़ने का सबक कितना प्यारा है। हमारा बच्चा दुनिया में आया और वो 1 दिन का हुआ, वो 1 दिन को छोड़ता है तो 2 दिन का होता है, और 2 दिन को छोड़ता है तो 3 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, फिर 11। वो छोड़ता रहता है। हम उसको कहे छोटा ही रहना, बड़ा मत होना, तो ये अच्छा होगा बुरा होगा? हम चाहते ये बड़ा हो जाए, बचपन छोड़ दे। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा बात ऐसी है, एक शादी के बयान में मैंने कहा, जो आगे एक बैठा था, बोला तुम दाढ़ी क्यों कटाते रहते हो, रखाते क्यों नहीं हो? तो क्या कह रहा है, अभी थोड़ी थोड़ी आती है, पूरी भर के आएगी तो रख लूँगा। तो मैंने बोला बच्चे के 2 ही दांत आते, हमने तोड़ डालते हैं कि अभी 2 आए तोड़ा लो, पूरे आएंगे जब रखाएंगे। नहीं समझ में बात? मैं बोला अभी 2 ही आए तोड़ डालो, अभी पूरे भर के आएंगे जब रखाएंगे, अभी तोड़ डालो। भाई जो है रहने दो, बाद में सब हो जाएगा। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, नियत करता हूँ मैं आपके साथ कि जो चीज़ छोड़ने की कहीं हम छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। करते हो नियत? एक सबक ये है हज में जाने वालों के लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए, कि छोड़ दो इसको। अब ये बात आप घर जाके भी कह सकते हैं, एक मिसाल दी हमारे एक भाई ने, हालांकि मिसाल कोई अच्छी नहीं है लेकिन समझने के एतबार से है, कि नबी की मोहब्बत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी की मोहब्बत में अपने पतलून को 2 इंच नहीं कटाता, और गैरों की मोहब्बत में 2 फुट कटा के चड्डा पहन के फिर रहा है। बात सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? किसी और की बात नहीं कर रहा, हमारे वालों की बात कर रहा हूँ। वो घर में भी ऐसे ही फिर रहा है, बाहर भी निकल जाता है और समझता है कि आई एम अल्ट्रा मॉडर्न। कैसा मॉडर्न? हाँ, आई एम मोर लिटरेट पर्सन, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और ऐसा हूँ। जैसे कि एक ने कहा कि क्या है वो थोड़ा यूँ लगना चाहिए, क्या मतलब क्या लगना चाहिए, कैसा लगेगा अपना पढ़े लिखे? तो इसका क्या निशानी है? तो पढ़े लिखे की निशानी क्या है? बेवकूफ़ दिखे, थोड़ा ऐसा लगे कि इसका स्क्रू ढीला है, ऐसा दिखे। अरे भाई, पढ़े लिखे तो बहुत समझदार होते हैं। तो एक सबक पूरा हुआ। दूसरा सबक ये है हज वालों के लिए, पूरी दुनिया वालों को,
कि हज करने वाले, हज का असल दिन है 5 दिन, असल दिन है 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहज, ये 5 दिन में हज हो जाता है। 5 दिन का हज है, 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहज। ये 5 दिन में जब आदमी मक्का से चलने लगता है तो कभी कोई ऐसा कहें इन जाने वालों का, अरे भाई साहब ये मक्के का एसी वाला तुम्हारा इतना अच्छा वेल फर्निश्ड रूम है, इसको छोड़ के तुम मीना जा रहे हो, वो मीना में तो खाली तंबू है, तुमको चलेगा? तो ये हाजी डरता नहीं बल्कि खुशी खुशी कहता है 5 दिन की तो बात है, मैं चला लूँगा कैसे भी। कितने दिन की बात है? 5 दिन की तो बात है, मैं चला लूँगा। फिर दूसरा, अरे यहाँ रोज़ाना वैराइटीज़ खाने मिलते हैं, वहाँ नान खटाई, बिस्किट, चवाना, चाय, कॉफ़ी, चलेगा? अरे 5 दिन की तो बात है, कैसे भी चला लूँगा। फिर वो तीसरा, अरे भाई यहाँ कपड़े रोज़ाना लॉन्ड्री में धुल के आते थे, वहाँ पर 2 जोड़ी कपड़े में, तो ये क्या बोलता है 5 दिन की तो बात है, 2 जोड़ी में चला लूँगा। फिर वो चौथा, अरे भाई साहब वहाँ मुज़दलिफ़ा में तो तंबू भी नहीं है, अरे 5 दिन की तो बात है। हर बात का जवाब बोलो ना, 5 दिन, हर बात का जवाब। ये तमाम इंसानों को सबक है कि वो हज करने जाने वाला 5 दिन का सफ़र, वो हर एक में उसको कोई भी बात सुनाओ, ये कमी, तो वो क्या बोलता है, कोई बात नहीं, मैं 5 दिन है चला लूँगा। हफ्ते के दिन 7 होते हैं, गुजराती भाषा थोड़ी ऐसी है। हाँ, हफ्ते के दिन कितने होते हैं? और गुजराती में क्या बोलते हैं उसको? अठवाड़िया लगता है 8, होना चाहिए सतवाड़िया। नहीं समझ में? गुजराती भाषा कुछ ऐसी है, अठवाड़िया नहीं है, वो है सतवाड़िया, 7 दिन का। हफ्ते के दिन 7 हैं, 1 दिन पैदा होने का और 1 दिन मरने का, बचे कितने दिन? वो कैसे पूरे करने के? जैसे वो लोग करते, सीधी सादी ज़िंदगी। लोग कहे कि भाई क्यों तुम ऐसे रहते हो? 5 दिन की तो बात है भाई, कैसे भी चला लेंगे। जन्नत में मकान तैयार है, खाना तैयार है, कपड़े तैयार है, सवारियां तैयार है, या कैसे भी रूखा सूखा जैसे कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अपने घर के आराम को छोड़ के भागम भाग कर रहे हो, अपने घर के बहुत सारे प्रोग्राम कुर्बान करके ये काम कर रहे हो, हाँ या ना? अपने गांठ के पैसे लगा के ये काम कर रहे हो, तो ये सारा कर रहे हैं यूँ। फिर कोई कहे अरे भाई थोड़ा घर पे ध्यान दो, अरे थोड़े पैसे घर पे लगा लो, अरे थोड़ा आराम कर लो। अरे भाई 5 दिन की तो बात है, कैसे भी खिदमत कर लेंगे, बाकी आराम कहाँ करेंगे? बोलो ना, ये 5 दिन की बात है, पैसा लगा देंगे उम्मत पर, उम्मत के लिए अपने आप को थका देंगे, थोड़ा सा इनके पीछे अपने आप को घसा देंगे। बस के पीछे लिखा था गुजराती में, बहुत अच्छा जुमला था, बस के पीछे लिखा था, कपाई जवा करता घसाई जाऊँ सारू। मैं इसको समझ नहीं सका था, मैं गुजराती जानता नहीं हूँ। फिर मैंने मेरी स्कूल के गुजराती जानने वाले माहिर टीचर सलीम गांधीनगर, उससे पूछा कि ये क्या समझा, तो उन्होंने फिर इसको समझाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कपाई जवा करता घसाई जाऊँ सारू। आप लोग घसा रहे हैं, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कैसे हैं, वो पड़े पड़े ही काट खा जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो हम काट खाए लोग नहीं हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ मौत तक उम्मत के दर्द व गम के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये 2 सबक थे, अल्लाह ये सबक हमारा पक्का करने की तौफीक दे। तो अब इंशाअल्लाह छोटी सी दुआ कर लेते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमा, सारी दुनिया के तमाम मुसलमानों को माफ़ कर दे,
तमाम मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक अता फरमा। तमाम इंसान तेरे बंदे हैं, उनको हिदायत दे दे और तमाम को हिदायत के मिलने में ज़रिए बहाने में हमें कबूल फरमा। इस साल हज बैतुल्लाह जाने वालों का सफ़र आसान फरमा, अपने दरबार में कबूल फरमा, उनकी जुमला रुकावटों का गैब से इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह तू ही बुला रहा है, तू ही आसान फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग पहुँच चुके हैं उनके तवाफ़ को कबूल फरमा, उनकी सई को कबूल फरमा, उनके हर नेक आमाल में हमारा हिस्सा मुक़द्दर फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग जाने की नीयत इरादे करते हैं अपने अपने वक्त पर उनका पहुँचना आसान फरमा। ऐ अल्लाह ताला ये जो यहाँ पर लोग जमा हैं तेरे बंदों की खिदमत का काम करते हैं, इनकी खिदमत को अपने दरबार में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ये जान माल वक्त तीनों लगाते हैं, इनकी क़ुरबानी को कबूल फरमा और जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी क़ुरबानियाँ कबूल फरमा। ऐ अल्लाह लिल्लाहियत के साथ करने की तौफीक अता फरमा। ये सारा काम तेरे राज़ी करने के लिए करते हैं, तू राज़ी हो जा, हमारी मदद फरमा, हमारी नुसरत फरमा, हमारी रहबरी फरमा। ऐ अल्लाह जाने वालों के सफ़र का साथी बन जा और पीछे वालों का खलीफा बन जा। हमारा जमा होना, हमारा कहना सुनना अपने दरबार में कबूल फरमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी सब अता फरमा, जिन शर्र फितन से पनाह चाहिए हिफाजत फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा बेरहमतिका। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जेन्युइन की आवाज़। हमारे ग्रुप के 9 लोग हैं, जो 10 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 10 लोग हैं जो हज के लिए जाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक भाई चले गए, बशीर भाई सेल्फ़ी, और दूसरे यहाँ पे जो हाजिर है, अल्लाह इनकी हज को कबूल करे और इनके सफ़र को जो है वो आसान करे। लास्ट में जब हम खड़े होंगे तो 1 बाय 1 आप इनसे सबसे मिल सकते हैं और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका नाम और उनकी उनका नाम और उनका जो मीन्स जो डिटेल है वो 1 बाय 1 वो खुद बोलते जाए। माइक बंद हो गया। हेलो। ये भी साथ में रखो। अस्सलामु अलैकुम, ज़हीन वलीउल्लाह। ये ऐसे मुंह पर। हेलो आ रही है। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़हीन मुज़म्मिल वलीउल्लाह। क्या करते हो वो भी ज़रा थोड़ा बता दें। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। जज़ाकल्लाह जेन्युइन ग्रुप के साथियों का दावत के लिए। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है साचावाला। मैं सरखेज में रहता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, जॉब करता हूँ और माशाल्लाह मेरा हज कमेटी से नंबर लगा है इस साल और आप सबकी दुआओं से हज के लिए जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद, दिल्ली चकला रहने का। और अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन का मैं बहुत दिल खुश नसीब हूँ कि जिन्होंने मेरे को इस मौके पे बुलाया है और हमारे हाजियों की खिदमत की है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि हरम शरीफ में भी कि जेन्युइन को काम क़यामत तक चलेगा। अल्लाह आने वाली नस्लों को भी इस काम को करने की तौफीक दे। बस दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मकबूल हुसैन वोरा, मिर्ज़ापुर से। और अल्हम्दुलिल्लाह दानियल भाई और सभी साथी को बहुत मुबारकबाद कि इतना अच्छा प्रोग्राम करा। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा जेन्युइन का नाम बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे और बहुत आने वाली नस्लों तक इसका सबको सवाब मिलता रहे और सब बहुत तरक्की करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी से जा रहा हूँ और सभी साथियों के लिए ख़ास अपने दुआ करेंगे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद मोहम्मद हुसैन कमकोरी वाला है। मैं पालडी फैज़ मोहम्मद में रहता हूँ, फैज़ मोहम्मद सोसाइटी में। मैं स्टूडेंट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में और मैं टूर से जा रहा हूँ, दरवेश टूर से।
सब दुआ करें सफ़र के आसानी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद चनावाला, मैं पालड़ी में रहता हूँ और हज कमेटी से जाना तय हुआ है और जेन्युइन हेल्प का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सब हाजियों का इकराम करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हम सभी साथियों से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारा सफ़र आसान करे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अनीश माकड़ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल जैसे हो गए ये अपने जेन्युइन ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी खुशी हुई है इस ग्रुप से जुड़ के। पहले किसी को जानते नहीं थे, लेकिन जब जानने लगे, एक ही सोच के, एक ही ख्यालात के, खिदमत करने वाले साथी, एक ही प्लेटफॉर्म पर जो लाने का काम किया है, माशाल्लाह ये हमारे जेन्युइन ग्रुप का काम है। और इनसे देखकर आज अहमदाबाद के अंदर माशाल्लाह काफ़ी ऐसे ग्रुप एक्टिव हुए हैं जो खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और मैं तो ये दुआ करूँगा कि बस अल्लाह अपने तमाम साथियों में इस तरह से इत्तिहाद बनाए रखे और अल्लाह हमसे इस तरह से काम लेते रहे। और मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक बार उम्रा करके भी आया हूँ और बस तमन्ना थी और अल्लाह ने वो कबूल फरमा दी। अब ख़ास दुआ करना है कि इंशाल्लाह मुझे हज किरान का नियत है, तो थोड़ा ये हार भी कहते और इसमें थोड़ा सवाब भी ज़्यादा है, तो नियत की है मैंने इंशाल्लाह हज किरान की। आपसे ख़ास दुआ है कि भाई मेरे लिए ख़ास दुआ करना, गुजारिश है कि मेरा ये सफ़र आसान और तमाम साथियों के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िक्रुल्लाह ठाकुर है, मैं गवर्नमेंट थ्रू जाता हूँ। तो जेन्युइन हेल्प जो यहाँ पे काम करता है मैं वहाँ पे भी काम करूँगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट थ्रू जाता हूँ। तो जेन्युइन हेल्प तरफ से मैं वहाँ काम करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे काम हो रहा है, वो यहाँ पे जैसा काम हो रहा है इंशाल्लाह वहाँ पाक जो सरजमीन पे है वहाँ पे ऐसा ज़िक्रुल्लाह काम करेंगे इंशाल्लाह। और दानियल भाई से रिक्वेस्ट है कि वो आए। अब तो तुम इस्तेकबाल करो ना भाई लोग। अस्सलाम वालेकुम। करवा दो ना पहला। साथियों ने मशवरा किया था कुछ इस्तेकबाल के तौर पे कुछ इनको दिया जाए माशाल्लाह। तो शुरुआत करें मुजम्मिल भाई, यहाँ से शुरुआत करें। असलम भाई आ जाओ ना। मुजम्मिल भाई को दे। हाँ पहले तो एक पहले ज़िक्रुल्लाह भाई को हदिया देंगे कुरान शरीफ इंशाल्लाह। दे दो। असलम भाई, नवेद भाई, अशरफ भाई आ जाओ। नहीं मैं तो करीब तौफिक भाई, नईम भाई, ज़ुबैर भाई आ जाओ ना। एजाज़ भाई, एजाज़ भाई सब सारे साथी जानते होंगे, जो काफ़ी साल, मुज्जू भाई भी है और भी काफ़ी साथी है, उस्मान भाई भी है कि निकल गए शायद, जो हज के लिए जो साथी जाते हैं उनके लिए काफ़ी सालों से खिदमत करते हैं। एयरपोर्ट खिदमत के नाम से बहुत फेमस ग्रुप है। देखियो भाई आ जाओ ना। मुज्जू भाई, फिरोज़ भाई, मुनीब भाई, ताहिर भाई आ जाओ। ताहिर भाई आओ ना भाई, आ जाओ ना। ये रहे बहुत मिठाई दे दे भाई, ये देने का जो बाकी है सब ये वही पहले से लो। वो अंदर ही रखोगे क्या निकालना है? भाई ये अंदर ही तो रखने, अंदर ही रखने के निकाल का यूँ कहता हूँ, ओपन करके पिनाना। छप्पे लेंगे का कपड़ा सब एक जगह। अच्छा आमीन भाई, आमीन भाई फाइनल हुआ था, भूल गया वो हर बार फाल। और रिजवान भाई आ जाओ। कहाँ गए शाहिद भाई? चलो भाई दो ना, क्या हुआ? कहाँ गए नईम भाई? चलो देते जाओ ना। यासीन गढ़िया, यासीन गढ़िया भाई लाओ तो सही, पर यहाँ पर तुम बुलाओ तो सही यार। सफ़ान भाई, सफ़ान भाई, अजीम भाई, पयाम भाई,
देख जुबेर भाई को बुला लिया। साबिर भाई बोला बा आ जाओ सपन भाई। शाहिद भाई आ जाओ। शाहिद भाई आ जाओ। हो गया। भाई रुमाल तो घूमेगा यहाँ, रुमाल के लिए रुके साथी। हज में जो जा रहे हैं वो तो रियाल में देंगे ना सदका। बस पत गए हो। क्यों पत गए? पत गए ना, हो गए पत गए। वो एक वो बात मुझे भाई को दे देना। मौलाना रजीन बाकी उनका रह गया, अरे भाई को बुलाओ। मौलाना रजीन के बदले कोई को दे दो ना, मुजम्मिल को दे दियो। हाँ एजाज को दो ना, एजाज को। एजाज करना होगा। मैं जो हज पे जा रहा हूँ फिर वो तो फिर बोला मुझे भाई को देना पड़ेगा। मैं भी आता हूँ खिदमत करने। भाई मुजम्मिल भाई को दे दो। मुजम्मिल भाई को दे दो। मुजम्मिल भाई को मौलाना रजीन को देने का है। हाँ इन लोगों में से भी कोई दुआ करा। भाई कोई दुआ करेंगे? अनीस भाई आप दुआ कराओगे? अनीस भाई दुआ कराओगे? दुआ हो जाए ना तो जुनैद भाई दुआ कराओगे सुफान में? अरे स्वयं दे दो दुआ, दे दो। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हाँ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। रुमाल की थैली पे भी QR कोड होना चाहिए। वो तुर्की से मंगाया मैंने। टर्किश लिया नहीं लेने के, इंडियन रुपीस लेने के बाबा। हमारे हेलो आ रहा है आवाज? ये वाला परवेज भाई तुर्की जा रहे, सारे साथी दुआ करें कि उनको वहाँ PR लेना है, तो दुआ करें कि जल्द से जल्द उनको PR मिल जाए वहाँ पे। लो लो भाई दुआ करवा दो। कर दुआ करवा दो। ठीक मैं बता दूँ एकदम लघु लोग। भाई मैं सभी हज में जाने वाले साथियों से गुजारिश करता हूँ कि दुआ करना है, कुर्बानी का मसला आसान करे। कौन कराएगा? थोड़ी रुकावट हम कराएंगे। हुकूमत की। इसको तो लगा दो इसका। एकदम लघु लघु यूं को। मैं तो बहुत फास्ट पढ़ूंगा यार। हाँ जोर से बोलो। सारे साथी दुआ अबे पढ़ लिया। दुरूद शरीफ पढ़ लिया। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा, या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, या अल्लाह तू हमको राज़ी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तूने हमें हरमैन शरीफ को बुलाया है, या अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है। या अल्लाह इस बार दोबारा मौका मिला है तेरे घर पर आने का, या अल्लाह हर बार आने का मौका नसीब फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को आना मुमकिन नसीब फरमा। या अल्लाह मुसलमान को तलब है तेरे घर पे आने की, या अल्लाह उनकी तलब को पूरी फरमा। या अल्लाह सबकी तलब को पूरी फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने दुआ के लिए किया है, या अल्लाह तेरे हरमैन शरीफ की ज़ियारत के लिए किया है, या अल्लाह तमाम की दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह इस जेन्यून को भी आबाद फरमा। या अल्लाह हमारी मस्जिदों को तो आबाद फरमाता है, ऐसे जेन्यून को भी ग्रुप को भी तो आबाद फरमा, इस ग्रुप को कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारे साथ जितने भी हज के साथी हैं, या अल्लाह इनके हज के अरकान को आसान फरमा, और पूरी दुनिया के मुल्क के जितने भी लोग हाजी आएंगे अल्लाह उनके अरकान को तो आसान फरमा। या अल्लाह तो हमारा रहबर बन जा, या अल्लाह तो हमारा रहबर बन जा। या अल्लाह हम गुनहगार है, नाफरमान है, या अल्लाह हम धोखेबाज है, या अल्लाह तौबी तूने मेज़बान बनाया हमारा।
या अल्लाह तूने हमें मेज़बान बनाया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह तू हमसे बहुत खुश है। या अल्लाह तू चाहता है तो उसे बुलाता है। या अल्लाह लाखों में से नहीं करोड़ों में से तूने हमें पसंद किया है। या अल्लाह तेरा एहसान हम ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकते हैं। या अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो बीमार को शिफाए कलीमत अता फरमा। या अल्लाह मेरे अम्मी को शिफाए कलीमत अता फरमा। या अल्लाह जो डायलिसिस चल रहा है, या अल्लाह मैं मेरी माँ को छोड़ के जा रहा हूँ। या अल्लाह तेरे घर पे आ रहा हूँ। या अल्लाह मेरी माँ को छोड़ के आ रहा हूँ जो मेरी दुनिया की जन्नत है। अल्लाह उसको छोड़ के आ रहा हूँ। अल्लाह मेरे को सब्र अता फरमा। अल्लाह मेरे को हिम्मत दे दे। या अल्लाह मेरी माँ से मैं एक पल दूर नहीं रह सकता, लेकिन तेरी लब्बैक पे मैं हरमैन शरीफ आ रहा हूँ। या अल्लाह तेरी लब्बैक पे या अल्लाह तूने मेरे को हरमैन बुलाया। या अल्लाह मेरी माँ मेरी दुनिया की जन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। या अल्लाह जिसको सुबह मेरे को देखी बिना उठती नहीं, अल्लाह उसको छोड़ के जा रहा हूँ। या अल्लाह मेरे को सब्र अता फरमा, उसकी बीमारी में तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह उसको चलती फिरती कर दे। या अल्लाह तेरा जान माल है। या अल्लाह तेरा जान माल है, दुनिया में भी तेरे पे ही लगाना है बेशक। या अल्लाह हर वक्त तेरे पर जान माल लगाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। या अल्लाह हमारी कोई हैसियत नहीं है कि तेरे घर पर आ जावे। या अल्लाह तूने बुलाया है। या अल्लाह तूने ही बुलाया है। या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं बुला सकता। या अल्लाह दुनिया की ताकत लग जाए, या अल्लाह दुनिया की ताकत लग जाए उसको रोकना चाहे, या अल्लाह नहीं रोक सकता। जब तेरा बुलावा आ जाता है तो बंदा खुद मदीने जाता है। अल्लाह मदीना खुद जाता है। अल्लाह मदीने की जाना से माला माल फरमा दे। अल्लाह हमारे ग्रुप के तमाम साथी को माला माल फरमा। अल्लाह ग्रुप के साथियों को हरमैन शरीफ और मदीना मुनव्वरा की जाना से माला माल फरमा। अल्लाह जिनों की तमन्ना है, अल्लाह जिन लोगों की तमन्ना है कि अल्लाह तू बेहतर जानता है, अल्लाह तमाम की तमन्ना को पूरी फरमा। अल्लाह हम गुनहगार थे, नाफरमान थे, तो भी तूने बुलाया। अल्लाह हम तो यकीन भी नहीं कर सकते थे कि अल्लाह तूने हमारे को इसके लिए काबिल समझा। अल्लाह दिन की मेहनत करने वाला बना दे। अल्लाह दावत की तबलीग की मेहनत करने वाला बना दे। अल्लाह दुनिया में जो मकसद से भेजा गया है उस मकसद को पूरा करने की तौफीक दे। अल्लाह तू माफ़ कर दे। अल्लाह दुआ मांगना भी नहीं आता। अल्लाह हम तो गुनहगार थे, नाफरमान थे। अल्लाह अजान सुनते थे लेकिन नमाज के लिए नहीं जाते थे। अल्लाह मस्जिद खाली थी, मस्जिद वीरान थी। अल्लाह तो भी हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह तो भी तूने हमें बुलाया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तो हमें उसके हरमैन शरीफ की ज़ियारत से माला माल फरमा। अल्लाह हमारा अरकान को तो आसान फरमा। अल्लाह हमारा अरकान को तो आसान फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत फरमा, पूरी दुनिया में इस्लाम का बोला बाल फरमा। अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत फरमा। अल्लाह दुनिया के हर तरह के मुसलमान हर तरह की लाइन से हर तरह के परेशान है। अल्लाह लोगों पास खाना नहीं, किसी पास कपड़ा नहीं, किसी को अल्लाह तूने सब कुछ दिया हमको। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हर चीज़ से नवाजा है। अल्लाह बस आखिरी मौत तक अल्लाह तेरा कलमा नसीब फरमा दे। अल्लाह कलमे वाली मौत नसीब फरमा दे। अल्लाह ईमान की मौत नसीब फरमा। अल्लाह तो हमको माफ़ कर दे। अल्लाह तो माफ़ कर दे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने पहली बार नहीं, दूसरी बार और तीसरी बार बुलाया। अल्लाह मौत तक इरादा है कि अल्लाह तो हर बार बुलाएगा, हर साल बुलाएगा, हर साल बुलाएगा। अल्लाह मौत तक बुलाएगा। अल्लाह मदीने वाली मौत नसीब फरमा दे। अल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि मदीने वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह मदीने वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे ग्रुप में जिन लोगों ने दुआ के लिए बहुत किया है, अल्लाह तमाम की दुआ को तो जानता है। अल्लाह तमाम की दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे मस्जिदों को मस्जिद नबी की नेत पर आबाद फरमा। अल्लाह हमारे मुसलमानों पर जो हालात आते हैं, अल्लाह तो हालत को बेहतरीन जानता है। अल्लाह मुसलमानों को गैब से मदद फरमा। अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह हमें मांगना तो बहुत कुछ है, अल्लाह मांगना भी नहीं आता। अल्लाह तेरे रहमत के खजाने से हमें माला माल फरमा। अल्लाह ईमान की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह तू गफूर है, अल्लाह तू करीम है। अल्लाह तेरे देने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह तू चाहे उसको दे सकता है, तू चाहे पल में ले सकता है। अल्लाह इस बैठने को हमारे कबूल फरमा। अल्लाह इसकी इंतज़ाम किया है या हाजियों को मिलने का, अल्लाह इस इंतज़ाम को तूने खूब अल्लाह जिन लोगों ने मेहनत की इनकी मेहनत को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे ग्रुप को आबाद फरमा। अल्लाह इस ग्रुप की तरक्की अता फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफ में इसकी दुआ करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू जो काम लेना चाहता है उस काम को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम नाफरमान थे। अल्लाह हमें नमाज ही नहीं आती तो भी तूने सिखाई। अल्लाह हज नहीं आती, अल्लाह तूने वो भी हमें सिखाया। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आका साथ में जा रहे थे हज के लिए, सबको साहबियों को चलते चलते हज सिखाई है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम तो एसी के अंदर बैठ के अल्लाह हज को हमने हज सीखी है। अल्लाह साहबा ने चलते चलते सीखी है। अल्लाह हमने मस्जिदों में बैठ कर अल्लाह एसी में बैठ के हमने हज सीखी है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तो हमारे हज को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे हज को मकबूल फरमा। अल्लाह जिन साथी ने हज किरान का इरादा किया है, अल्लाह उनको हज किरान करना आसान फरमा। अल्लाह मैं भी नियत कर रहा हूँ कि मेरे भी हज किरान का इरादा है। अल्लाह तो मेरे लिए आसान फरमा दे। अल्लाह तो मेरा
मेरा रहबर बन जा। या अल्लाह मेरे तवाफ़ आसान फरमा, या अल्लाह मेरे सफ़ा मरवा की सही भी आसान फरमा, और जितने भी लोग इस जा रहे हैं या अल्लाह सबके उम्रे को तो आसान फरमा, सबके हज को तो आसान फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से गया वो भी अता फरमा। या अल्लाह तेरे शान सौकत अता फरमा, या अल्लाह हमारी हैसियत के मुताबिक अता फरमा। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन शहरों से पनाह मांगी है उससे हम भी पनाह मांगते हैं। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ मांगी तो हमारा हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला वसल्लम। वन बाय वन साथी मिल ले रहा है। यहाँ से लाइन बना के एक एक करके साथी मिल ले रहे हैं। मुझे फुरक़ती में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है। जहाँ जाकर मैं सर रखता, जहाँ में हाथ फैलाता, जहाँ जाकर मैं सर रखता, जहाँ में हाथ फैलाता, वो चौखट याद आती है, वो पर्दा याद आता है, वो चौखट याद आती है, वो पर्दा याद आता है। मुझे फुरक़ती में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है। कभी वो दौड़ कर चलना, कभी रुक रुक के रह जाना, कभी वो दौड़ कर चलना, कभी रुक रुक के रह जाना, वो चलना याद आता है, वो नक्शा याद आता है, वो चलना याद आता है, वो नक्शा याद आता है। मुझे फुरक़ती में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है। कभी वहशती में आकर फिर सफ़ा पर जाके चढ़ जाना, कभी वहशती में आकर फिर सफ़ा पर जाके चढ़ जाना, वो मसआ याद आता है, वो मरवा याद आता है, वो मसआ याद आता है, वो मरवा याद आता है। मुझे फुरक़ती में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है।